क्या हो रहा है? हम लोग की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री खीरू महतो जी और हम लोगों के पुराने साथी सहयोगी और जमशेदपुर पश्चिम के उम्मीदवार श्री सरजू राय जी और आप सभी मीडिया के साथी। अभी संजय झा जी ने बताया सरजू राय जी के चुनाव प्रचार के लिए हम लोग आए हैं। सरजू राय जी कोई आज अपनी पहचान बताने जैसा इनके पास कुछ नहीं है। सरजू राय जी 1974 के आंदोलन के संघर्ष के साथी रहे हैं और लंबे समय तक नीतीश कुमार जी के हम सब लोग एक साथ मिलके, जब बिहार और झारखंड एक था तब से हम लोग मिलके संघर्ष करते रहे हैं कई मुद्दों पर। जब हम लोगों ने 1994 में समता पार्टी का गठन किया था तब भी सरजू राय जी हम लोग के सहयोगी थे, नीतीश जी के सहयोगी थे, हम सबों के साथी थे। तो सरजू राय जी की एक पहचान अलग रही और सरजू राय जी की एक विशेषता रही है उनके पहचान की कि सरजू राय जी संघर्ष वाले व्यक्ति रहे। बहुत कुछ हम लोग कभी मजाक में इनको कहते भी थे कि मंगल ग्रह आपका लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, कहीं अन्याय ये बर्दाश्त नहीं करते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई रही। हम लोग पशुपालन घोटाला का मुकदमा लड़े थे, उसमें भी सरजू राय जी हमारे साथ सहयोगी थे। हम सब ज्वाइंट पिटिशनर थे उस मुकदमे में। तो सरजू राय जी के साथ हम लोग का एक लंबा संघर्ष का रहा और आज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग उनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं और आपके माध्यम से हम जमशेदपुर पश्चिम के मतदाताओं से ये आग्रह कर रहे हैं कि सरजू राय जैसे व्यक्तित्व अगर आपका प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्षेत्र का विकास संभव होगा। क्षेत्र में जो जागृति होती है लोगों के प्रति वो होगी। सरजू राय इसके पहले भी विधायक रहे यहाँ से, मानगो में पेयजल का योजना इन्होंने चला और कई तरह के काम में रहे। तो सरजू राय जी का विश्वास विकास में रहता है और आज की तारीख में सरजू राय जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार और एनडीए एकजुट है। ये कहीं से कोई गलतफहमी अगर कोई फैलाने का प्रयास कर रहा है तो वो नहीं होगा। नकारात्मक प्रचार का कोई मतलब नहीं होता है। अभी चर्चा किया संजय झा जी ने हरियाणा के चुनाव का, आप लोगों ने भी देखा होगा हरियाणा का चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नकारात्मक प्रचार का एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा। नकारात्मक प्रचार के जितने मुद्दे थे सभी मुद्दों को हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उछाला था और हरियाणा की जनता ने क्या जवाब दिया? हरियाणा ने उनके सारे नकारात्मक चुनाव प्रचार को ध्वस्त करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की बनवा दी। हरियाणा के चुनाव ने यह साबित कर दिया आज की तारीख में भी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए यह नकारात्मक प्रचार जो लोग भी यहाँ कर रहे हैं उनके पास इसका मतलब है कि जमीन, नकारात्मक प्रचार में कौन जाता है? नकारात्मक प्रचार में वही करता है जिसकी जमीन खिसक जाती है। और नकारात्मक प्रचार कांग्रेस के द्वारा किया जाना इस बात को दर्शाता है कि उनको भय है। अब झारखंड में जो पिछले सरकार चली है तो घोटालों की सरकार रही ना, कई घोटाले। ये इतिहास है ना, मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। इसके पहले लालू जी भी थे उसी गठबंधन में, वो भी मुख्यमंत्री थे तो जेल गए। उसी गठबंधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहते जेल गए। तो ये तो घोटाले की सरकार थी और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो उसके अंग रहे।
आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, आपको मालूम है। वही कोरोना काल हुआ, कोरोना का काल में हम सब लोगों को कोरोना हुआ, तो हम लोगों ने तो कोई मुआवजा का मांग नहीं किया कोरोना में कि हम लोग को कोरोना हो गया, हम लोग को भी सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए। अब बाकी कौन मांग किए थे वो आप लोग जानते हैं। इसलिए कोरोना काल में मांग करना मुआवजे का इस तरह से आता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी दृष्टि कहाँ है, आपकी मानसिकता क्या है। अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी की पार्टी के, आज सरजू राय जी पुराने सहयोगी ने, आज उसी पार्टी से चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार जी का काम के बल पर वो आज तक 20 साल रहे हैं, वो 20 साल होने जा रहा है। अभी जो चुनाव होगा 2025 में तो उनका लगभग 19 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल बीच में मांझी जी बने थे मुख्यमंत्री, उसको हटा दीजिए तो 19 साल लगभग मुख्यमंत्री थे। आज तक तो बिहार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी घोटाले की चर्चा नहीं। तो ये है प्रजातंत्र के प्रति समर्पण। और सरजू राय जी नीतीश कुमार जी के पुराने साथी रहे, वो पुराने सहयोगी रहे, और आज उनका झंडा लेके जमशेदपुर पश्चिमी में घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी की बात को जमशेदपुर में नीतीश मॉडल है, विकास का एक नीतीश मॉडल है। आप सब लोग झारखंड के जरूर होंगे, लेकिन आप लोगों का बिहार से रिश्ता होगा। पिछले 19 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो परिवर्तन किया, बिहार में जो बदलाव हुआ, हर क्षेत्र में, सड़क हो, बिजली हो, कानून व्यवस्था, हर क्षेत्र में जो बदलाव हुआ, हर घर बिजली पहुंचाना, 22 घंटा बिजली, तो नीतीश मॉडल है एक शासन का। ये नीति का सरकार बनने के बाद निर्धारित होती है। और जब बिहार का मॉडल के एक बात को आपने शराबबंदी को उठाया, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा, एनडीए का यहाँ होगा, यहाँ बिजली की स्थिति में सुधार होगी। आज कोई झारखंड में बिजली की स्थिति की है? हम लोग बिहार में 22 घंटे बिजली देते हैं, और बिजली का उत्पादन बिहार में मिनिमम है, उसके बावजूद हम बिजली खरीद के भी देते हैं। इसलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मानना है कि बिहार में अगर बिजली उत्पादन कम हो रहा है तो बिहार के लोगों का इसमें दोष नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों का दोष है। इसलिए हम सरकार चला रहे हैं, जनता को बिजली चाहिए, और मेरी प्रतिबद्धता है जनता को बिजली देना। आज बिहार में हम लोग बिजली खरीद के दे रहे हैं। हम लोग को गठबंधन सरकार चलाने का पुराना अनुभव है। पहले होता था, चुनाव से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता था, इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। झारखंड में आप लोगों का कैसे? कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम लोग नहीं बनाए, बिहार में भी नहीं बनाया, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना। जो सही नीतियां हैं उसको बैठ के तय किया जाता है, आपसी सहमति से तय किया जाता है और उसको लागू किया जाता है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी भी जब लागू किया बिहार में, सभी दलों को, जो उनके सहयोगी दल थे, सबों का उन्होंने सबसे विचार विमर्श किया और उसके बाद लागू किया उन्होंने। ललन जी, झारखंड में आपका नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया, और उस नीतीश मॉडल को लेके और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को झारखंड की धरती पर और जमशेदपुर पश्चिम के धरातल पर उतारने के लिए उनका झंडा लेके सरजू राय जी घूम रहे हैं। हम सब लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि सरजू राय जी यहाँ अपार बहुमत से पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जीतेंगे। और तमाड़ में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में भी अभी हम लोग घूमते हुए आ रहे हैं, तमाड़ विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से झारखंड में बनेगी। झारखंड में भ्रष्टाचार का राज समाप्त होगा, जो यहाँ बोलबाला है वो बोलबाला समाप्त होगा, और झारखंड में भी फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं, और आप सब लोग चुनाव परिणाम के दिन इंतजार करिए। चुनाव परिणाम हरियाणा में सारा जो आकलन था, किसका क्या आकलन था?
मीडिया से लेके सारे लोगों का जो एग्जिट पोल था, सबका आकलन था। कोई क्लोज कंटेस्ट कह रहा था, कोई कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन गई, वहां भाजपा की अकेले सरकार। तो जनता जो है, जनता का पता नहीं चलता है, जनता के मूड में जो रहता है। और जनता आजकल कोई बोलती उलती नहीं है। हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा के चुनाव, तो जनता बोलती नहीं है, वो जाती है और बटन दबा देती है। इसलिए आज की तारीख में भी नरेंद्र मोदी जी के भरोसे पर, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम पर, नरेंद्र मोदी जी के देश के समर्पण पर, नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रति प्रतिबद्धता पर, देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए जमशेदपुर पश्चिम और पूर्व दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाता एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। और हम सब लोग इसी प्रचार में आए हैं। शाम में हमको जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में भी जाना है, इसलिए ये कोई कन्फ्यूजन, नकारात्मक कांग्रेस के द्वारा प्रचार नहीं हो। ये हम उनसे भी कहेंगे कि नकारात्मक चुनाव में आप भी रहे, विधायक मंत्री रहे, तो जरा सकारात्मक वोट मांगिए ना, सकारात्मक वोट मांगिए कि हमने ये काम किया, हमको वोट दीजिए, जनता तय करेगी। नकारात्मक बात के कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि यहाँ तो लड़ाई है सिलेंडर में और कमल में। अरे भैया, कमल और सिलेंडर दोनों एक है। कमल और सिलेंडर एक दूसरे का पूरक है। कमल और सिलेंडर एकजुट है। आपके किसी नकारात्मक प्रचार का प्रभाव यहाँ की जनता पर नहीं पड़ने वाला है और सरजू राय जी यहाँ से विजयी होंगे। यही बस आप लोगों को कहना था। बहुत बहुत ललन जी, आप